सुन पढ़न को बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरथा औत सिराणी। मंगना मंगन नीका, हर जस गुर ते मंगना। जे मंगना ही है तो गुरु महाराज कहते हैं नीका तो वह है परमात्मा का जस ही मंग लै, परमेश्वर का नाम ही मंग लै, क्योंकि नाम बिहोन जीवन कौन काम। प्रभु परमात्मा के नाम तो बिना जीवन किस अर्थ है। इस करके मंगना मंगन नीका, ये भला है मंगना। पर नाल एक गल होर सतगुरां आखी है, टहल संतन की संग साधु का, घोड़ बिना नाही असवार, साधु बिन नाही दरबार। दरबार की शोभा भी संत तो बिना निकम्मी है। संत तो बिना अर्थ नहीं रखती। संत का भाव गुरमुख, गुरसिख, साधु, नाम रसिया, वैरागी, रसक वैरागी। घोड़े की असवारी सारिया असवारियां नालों मुख मानी है, ते दरबार की शोभा वास्ते भी सतगुर कहते ने साधु कोई दरबार विच होवे तो दरबार की शोभा होर वधदी है। देखो गुरु साहब जी का भी प्रकाश है, पर सतगुर कहते मेरे प्यारे मेरे नाल बैठे होण, जिथे अठां गुरुआं दी बाणी है। कोई पूछे बाणी तो 6 गुरुआं दी है, 2 गुरु केड़े रला दिते। महाराज जी की पावन रसना तो ये बचन उच्चारण किए हुए हैं। एक तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दियां 6वीं पातशाही दियां रागां ते धुनां चढ़ाइयां हुई। ते 10वें पातशाह महाराज का एक श्लोक है, बल होआ बंधन छुटे, कछु न होत उपाय। ये तो गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह का है। 10वें पातशाह ने आख्या बल होआ बंधन छुटे, सब किछ होत उपाय। ये 10वें पातशाह महाराज जी का है। इस वास्ते जिथे 8 गुरु साहबाना की बाणी है, उत्थे नाल नाल 43 भगतां की भी बाणी है। ये भी महाराज जी की पावन रसना तो ही वाक सुने हुए हैं। 8 गुरुआं ते 43 भगतां की ये बाणी, उस तरह मुख 15 भगत गिने जाते हैं। प्यारिओ जिथे गुरु महाराज सच्चे पातशाह शोभा पा रहे ने, उत्थे नाल सतगुरां दे भगत भी शोभा पा रहे हैं, संत भी शोभा पा रहे हैं। इस करके गुरु महाराज कहते ने साधु तो बिना दरबार शोभायमान नहीं हुंदा। ऐसी मांग गोबिंद दे, टहल संतन की संग साधु का। जे तू सेवा करनी है तो सेवा वास्ते भी दस दिता, किसी महापुरुष की सेवा कर। सेवा की वो सफल हो जाएगी, क्योंकि सा सेवा की सफल है जित सतगुरु का मन मन्ने। जे सतगुरु आप ही कह रहे ने, तो जे आपां साहिबां दा वचन ही ना मानीए तो प्यारिओ फिर साडे अंदर गुरु के बचनों की शरधा नहीं, ते आपां दा दान पुन सेवा सिमरन निष्फल चलिया जाता।
इस करके ये जरूर है कि हैन विरले ना ही कने। मस्कीन जी एक बारी कथा कर रहे सी अमृतसर, तो एक गल उन्हें कही, कहते बई महापुरुषां सियाणियां दे मेले नहीं होंदे ते बहुती भीड़ विच बहुते सियाणे नहीं होंदे। महापुरुषां दे मेले नहीं होंदे और बहुती भीड़ विच बहुते महापुरुष भी नहीं होंदे। रौला गौला जो होंदा इस करके साध संगत असलियत है। लाखन में को है नहीं, कोटन में को एक। ता अपनी हिंदुस्तान की आबादी जो है पॉपुलेशन 1 अरब ते शायद 2-4 करोड़ हो गई होगी। गुरु महाराजा दे लखां चो ते नहीं, करोड़ों चो कोई 1 अध हो सकता है। ते जे प्यारिओ 100 करोड़ की आबादी होवे ते जे करोड़ चो 1 गणीए तो सारे हिंदुस्तान विच कोई 100 महापुरुष शायद पूर्ण होवे सतगुरां दे बचनां अनुसार। इस वास्ते प्यारिओ है तां इहो ही हिंदुस्तान की धरती ते अवतारी पुरुष भी आए और महापुरुष भी आए, हुण भी हन ते गाह नूं भी परमेश्वर इसे प्रकार बख्शिश करके भेजदा रहेगा। थमे कोई ना साध बिन साध न दिसे जग विच कोआ। साधु तो बिना धरती नूं थम तां कोई नहीं सकदा, पर जिन्हां दी याद विच तुसी जुड़े बैठे हुए धरती दे थम ने प्यारिओ थम। धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत। सारी जिंदगी ये माया साडे मनां नूं हर लैंदी है। जिन्हां दी याद जिन्हां दी सिमरती विच आपां सारे बैठे हैं ना प्यारिओ, सोनिया दियां पालकियां दे विच बैठे, पर फिर भी इस माया तो निर्लेप। क्यों? माया दासी भगतां की कार कमावे। दासी होके अपने महापुरुषां ते भगतां दे कारज कहंदी हुक्म करो, हुक्म करो। महाराज जी ने एक बारी ढेसियां बैठे सन ते नंगल पिंड तो इस वेले जो अमेरिका विच बहुत लैंडलॉर्ड बंदा है दीदार सिंह बैंस, वो आया। दास भी उदों कोल बैठा सी महाराज की कुर्सी दे। उहदे मन विच एक शंका पैदा होया देखदियां सारी कि संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज शस्त्रधारी महापुरुष सन, अमृतधारी महापुरुष सन, ते इन्हां दा बाणा भगवा बाणा है, शस्त्र मैनू दिसदा नहीं। मन अंदर शंका आ गया दीदार सिंह बैंस के। वो कहता है कि जे उन्हां महापुरखों के सेवक ने ते शस्त्रधारी होने चाहिए सन, इन्हां दे तां भगवे वस्त्र पाए हुए ने, गाती लाई हुई है। सोचदा वेखदियां ही मन अंदर फिर फुरना फुरिया, क्योंकि मन अंदर अनेकां फुरने फुरदे है। छिन विच बैठियां बैठियां अनेकां क्वेश्चन पैदा होंदे। दीदार सिंह मन विच सोचदा भी जे संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज दे सेवक होणगे तां फिर मेरे बिना पुछे ही उन्हां दा कोई बचन सुणाउणगे। बस इन्ना ही शंका आया। अजे आके उन्हें मत्था टेकिया, हाथ विच उहदे नोट फड़े सी काफी, तो उन्हें इस तरह अगे रख दिते। वो ताकू सिंघां ने उसे नूं वापस उसे वेले कर दिते भी इत्थे माया महाराज जी दे अगे नहीं चढ़ाउणी, वापस देती। महाराज जी कथा कर रहे सी, उसे वेले कथा करके उसे वेले समाप्ति करके कहण लगे साध संगत तुहानू पता है कौन है? सारी संगत आंदी महाराज आप जी दसो। कहण लगे ये साडे गुरुआं दे पिंड दा है सिंह।
जे अज साडे गुरुआं दे पिंड विचों ये सिंह आया है ना, ते सानू संत बाबा हरनाम सिंह महाराज जी दे दर्शन हो गए। बोले सोनिया ना तो दसिया बैंस ने ना किसे होर ने, मन अंदर ओदे फुरना आया तो महाराज जी कथा दी बंद समाप्ति करके कहन लगे भई ये जिहड़ा सिंह तुसी दर्शन कर रहे हो साडे महाराज दे पावन पवित्र जिथे अवतार होए हन उथों दी धरती दा ये सिंह। तां साध संगत महाराज कहन लगे उथों दा ते कोई कां भी आ जाए ना साडे कोल, उथों दा किते कोई कबूतर घुग्गी भी आ जाए ना, असीं ओहदा भी सत्कार करांगे। तां फिर गुरु महाराज जी भी वास्तविक तौर ते बैंस परिवार विचों सन। संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज जिन्हां ने संत बाबा करम सिंह महाराज जी की बख्शिश पाई, तां ये भी दीदार सिंह जी बैंस सन। ते साध संगत उसे वेले दोबारा मत्था टेकिया और चरण अपने हंझुआं दे नाल धो दिते ते महाराज जी कहन लगे संत बाबा हरनाम सिंह महाराज की महिमा नहीं तो महाराज कदे स्टेज ते छेती इस तरह नहीं कोई भी बोलिया। और उस दिन वड्डे महापुरखों के परथाए इन्ने बचन सुनाए। असी निके जे हुंदे सी जदों पढ़दे स्कूल विच ते अपने बस्ते झोले विच एक अध्यात्म प्रकाश ग्रंथ रखिया करदे सी, विचार सागर ग्रंथ रखिया करदे सी। एक बारी किसी मास्टर ने साडा झोला खोलिया ते ओहदे विचों ग्रंथ निकलिया। उन्हें पूछया काका ये तू की करदा हुंदा? ते मैं आख्या जी मेरा नहीं, झूठ बोल दिता, ये तां किसे संतां नूं देना मेरे माता जी ने दिता है। विचारना आप, पढ़ना आप, एकांत बैठ जाना और उस ग्रंथ नूं जदों वेला पीरियड होना ओनू पढ़ना। भाव कहण दा प्यारे शुरू तो ही एक निर्लेप अवस्था इस संसार दे विच उन्हां दी बसर होई। मेरे कहण तो भाव ऐसे महापुरुष जिन्हां दी सेवा विच जिन्हां दे पावन वचन तुसी सरवण करते रहे हो, मेरे नालों बहुत बहुत ज्यादा तुसी संगत करते रहे हो, वडभागी हो। मैं भी कहांगा ये सारी धरती जिथे जिथे महाराज चरण पाए ने ना वड्डे भागां वाली है। और इस करके गुरु महाराज कहते हैं ऐसी मांग गोबिंद ते परमेश्वर तो मांग ही मंगनी है ना। जे मंगते ही बनता शौक आ ते टहल संतन की संग साधु का, संतां दी सेवा विच टहलुए होके खड़े हो जाइए। क्यों? गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी बहुत औखी है, पर जिन्हां कमा लई है सुख सार उन्हां नूं सुख भी बहुत मिल गए हैं। ते असी खास करके दुनियावी सुखां दे कारण महापुरखां नाल ना जुड़िए, संतां महापुरुषां नाल, गुरु साहिबां नाल केवल दुनियावी पदार्थों करके ना जुड़िए। जे इन्हां करके जुड़ांगे कल नूं अशरदा भी हो सकदी, टुट भी सकदी शरदा। क्यों? जे तां कारज रास हो गया फिर तो असीं आखांगे साडी मन दी मुराद पूरी हो गई, ते जे ना होई आखांगे नहीं मेरा ते काम नहीं सो रहा। इस करके गुर पीरां की चाकरी महाकरड़ी सुख सार, इहदा रिजल्ट जो है सुख है, शांति है। आप वडभागे हो जो महाराज जी की याद विच जुड़े बैठे हो। ये अनाउंस किया ही गया कि हर एक साल महाराज जी की याद विच इसे कुटिया विच ये धार्मिक गुरमत संत समागम किया जाया करेगा। डेट कोई फिक्स नहीं, आप परस्पर गुरभाई विचार कर लिया करांगे तो संगत विच अनाउंस किया जाया करेगा। सो दूसरी बेनती है कि हरेक पूर्णमाशी का जो इत्थे दिहाड़ा मनाया जाता, कोई खास मैं महात्म की गल नहीं कर रहा, गल तो है भी एक दिन मिथ लिया महीने दे विच जिस दिन गुरसिख संगतां जुड़न और कोई ना कोई गुरमत समागम होवे या अखंड पाठ साहिब तो उपरंत गुरु महाराज का जस गाया जाए। हरेक पूर्णमाशी का दिन दास नूं भी जदों जदों समा बनिया करेगा आप जी के चरणों की रज प्राप्त करया करांगा। हुण आप जी के सामने 5-7 मिनट वास्ते गुरचरण सिंह जी जो मौनी जी के चरणों में रहे, मौनी जी ने भी महान तपस्या की। ये सारा एरिया महापुरुषों का गढ़ है प्यारिओ। इस वास्ते
इन्हां ने भी कोई समय तो आके मौनी जी के चरणों विच महान सेवा की है। सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा की, संगतां ने इकट्ठियां होके इन्हां दे सिर दे उत्ते दस्तार रखी पांडवे वाली कुटिया दी। और आओ 5 मिनट वास्ते 10 मिनट वास्ते इन्हां पासों भी आप कोई गुरमत विचारा सरवण करो। उस तो उपरंत साडे पास 2 जथे हैं, जे 10-10 मिनट वो भी लगाना चाहन तो आप संगतां उन्हां तो भी मैं बेनती करांगा बैठ के सरवण करियो। तुसीं तां इत्थे हो, दूर दूर जाण वाले भी गुरमुख प्यारे बैठे हैं, इस करके प्यार नाल बैठ के अद्धा घंटा होर जिहड़ा सफला करो। वाहिगुरू जी का